Hello guys, welcome to all of you at your own channel Book Hive Educator. As you know, I am विकास श्रीवास्तव। तो मैं आपके इंग्लिश का टीचर और गैस आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ उसमें कहीं ना कहीं देखो बच्चों पढ़ा तो होगा आपने ज़रूर अपने स्कूल डेज में, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उस लेवल तक डिफरेंट होगा जिस लेवल तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको कैसे टैकल करना है। यू विल डेफिनेटली फील कंफर्टेबल और जरूर आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, आज का जो टॉपिक है दैट इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जैसे कि एडजेक्टिव का एक छोटा सा पार्ट होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वही चीज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये होता क्या है सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, लेकिन ये जब वीडियो आप देखना और वीडियो के एंड में मुझे बताना कि क्या आपको कोई न्यू इंफॉर्मेशन मिली या नहीं मिली, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखना जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। अगर एक सिंगल क्वेश्चन भी मिस हो जाए तो, और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर दबाना है, सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो बच्चों विदाउट डिलेइंग वी कैन स्टार्ट आवर क्लास दैट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये बेसिकली होता क्या है, बहुत ही आसान है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन देखो बच्चों, जैसे कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। 3 तरह की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। अब वो कौन कौन से होते हैं 3 टाइप के, जरूर आपने सुना होगा बचपन से। एक होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री, बिल्कुल सही सुना। दूसरी डिग्री कौन सी होती है भाई? दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तीसरी डिग्री कौन सी होती है भाई? सुपरलेटिव डिग्री होती है। ये 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हमारी हो गई। सर एक चीज इसमें बहुत कंफ्यूजन है, जैसे देखो ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कई बार क्या होता है ना कि बच्चे रट्टा मारते हैं, जैसे गुड पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री बेटर, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट सॉरी। तो कई बार ना बच्चे रट्टा मारते हैं, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट, हैंडसम मोर हैंडसम मोस्ट हैंडसम। तो अब मैं चाहता हूं कि आप इसे रट्टा नहीं मारो, हम क्यों ना इसकी बेसिक चीजों को समझ जाएं कि आखिर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बनाते कैसे हैं। उसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझते जाओ कि एक वर्ड मैंने यहां लिखा है सिलेबल। अब ये सिलेबल क्या होता है? देखो अगर आप लैंग्वेज के तह तक जाओ, बॉटम तक जाओ, तो सिलेबल का तो डेफिनेशन बहुत ही डिफरेंट होता है, लेकिन हम सारे यहाँ पर गैदर्ड हुए हैं कि हाँ हम पढ़ करके एक जॉब लेकर के जाए। ठीक है, तो सिलेबल को मैंने थोड़ा सा ट्रिकी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा गहराई में लेके नहीं जाऊंगा और उस लेवल तक आसान बनाऊंगा कि इस बेस पर अगर आउट ऑफ 100 अगर 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो तो 100 के 100 क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे, 1000 करोगे तो 1000 करेक्ट होंगे। इसलिए हम डेफिनेशन में ना जाकर के मैं आपको ट्रिकी वे में समझा रहा हूं। बच्चों एक बात होती है कि जब कोई वर्ड मैं बोलता हूं और बोलने के बाद मुझे चेक करना है कि वो मेरी जुबान से कितने स्टेप में बाहर आ रहा है। से फॉर एग्जाम्पल आप एक बार बोल के देखना मेरे साथ, टॉल बोलो सारे बच्चे, टॉल, वेरी गुड। जैसे हमने कहा टॉल तो हमें लगा कि ये तो सिंगल स्टेप में बाहर आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल सही समझा। हमने कहा स्मार्ट, स्मार्ट भी सिंगल स्टेप में आ रहा है। हमने कहा वाइज, सिंगल स्टेप में आ रहा है। हमने कहा नाइस, नाइस भी सिंगल स्टेप में, न्यू, न्यू भी सिंगल स्टेप में। यानी कि वो वर्ड जो हमारे जुबान से जितने स्टेप में बाहर आए उस वर्ड को हम उतने सिलेबल का एडजेक्टिव मानते हैं। जैसे मैंने कहा न्यू, एक स्टेप में बाहर आया तो हमने कहा ये सिंगल सिलेबल है। अगर कोई वर्ड 2 स्टेप में हमारे जुबान से बाहर निकले तो हम कहेंगे उसे 2 सिलेबल है। कोई वर्ड अगर 3 स्टेप में जुबान से बाहर निकले हम कहेंगे 3 सिलेबल है। तो ये काम आसान हो गया। एक बार बोल के देखना बच्चों, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, फिर से बोलो ब्यूटीफुल। 2 स्टेप लग गए, यानी कि मैं कहूंगा कि ब्यूटीफुल 2 सिलेबल का एडजेक्टिव हुआ। मैंने कहा हैंडसम, हैंडसम, हैंडसम 2 स्टेप 2 सिलेबल। अब मैं कहूं फैंटास्टिक, आप कहोगे 3। तो अब एक वर्ड बोलने जा रहा हूं, जरा सब बताना कि ये कितने सिलेबल का है। फ्लोसी नौसी निहिली पीलिफिकेशन, सर चकरा जाएगा।
कि यार क्या बोल दिया, फ्लोसी नॉसी निहिली पिलिफिकेशन, फ्लोसी नॉसी निहिली पिलिफिकेशन, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें हो गई। तो आपका काम मैं थोड़ा सा और भी आसान कर रहा हूं कि अब आपको 2, 3, 4, 5 सिलेबल नहीं देखना है, आपको 2 कैटेगरी बनानी है कि या तो ये 1 सिलेबल का है या 1 से ज्यादा का, काम खत्म। अब आपको गिनना नहीं है कि 2, 3, 4। जैसे मैं आपसे कहूं इंटेलिजेंट, अब आपको नहीं गिनना है कि 2 का है, आपको बस ये देखना है कि 1 है या 1 से ज्यादा। इंटेलिजेंट 1 सिलेबल का तो नहीं है, 1 से ज्यादा का है। तो आई होप ये सिलेबल का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो आगे की सारी बातें आसान है बच्चों, फटाफट देखते हैं। अब 2 कैटेगरी मैं यहां पर बना रहा हूं। एक कैटेगरी बच्चों कौन सी बन जाएगी, सिंगल सिलेबल की। एक कैटेगरी हमने बना दी सिंगल सिलेबल, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी कैटेगरी बना दी हमने मोर देन सिंगल सिलेबल, मोर देन सिंगल सिलेबल। अब ये मैंने आपको पढ़ाया क्यों भाई, देखो वजह क्या है कि जब आप इसको देखो तो 2 डिग्रीज तो हमने देखी, एक है कंपैरेटिव डिग्री और दूसरी डिग्री हमारे पास कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, देखो कोई भी एडजेक्टिव जब आप बोलते हो तो एडजेक्टिव का जो बेस फॉर्म होता है, जैसे मैंने कहा गुड, स्मार्ट, तो वो पॉजिटिव डिग्री है। जो बेस फॉर्म है ना उसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। तो जब किसी पॉजिटिव डिग्री को आप बोल करके देखो और अब पता लगा कि वो सिंगल सिलेबल का है, तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम या तो उसमें आर ऐड कर देंगे या तो ER ऐड कर देंगे, और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसमें ST ऐड करेंगे या फिर EST ऐड कर देंगे। जैसे ही 1 से ज्यादा सिलेबल हो गया तो उसकी कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने मोर का यूज करना है और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का यूज करना है। अब बच्चों देखो काम कितना आसान हो गया। मैंने कहा टॉल, आपने कहा सिंगल सिलेबल, कंपैरेटिव RER, सुपरलेटिव ST EST, तो मैं टॉल लिख दिया मैंने पॉजिटिव, कंपैरेटिव क्या हो जाएगी टॉलर और सुपरलेटिव टॉलेस्ट। जैसे ही मैंने कहा आपसे हैंडसम, आपने कहा सर ये तो 1 से ज्यादा सिलेबल का है, जी हाँ बिल्कुल सही समझा, तो कंपैरेटिव क्या कर देंगे हम, मोर ऐड कर देंगे। तो हैंडसम तो हमारा ये पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री मोर ऐड करके क्या हो जाएगा, मोर हैंडसम। ठीक है, और सुपरलेटिव मोस्ट हैंडसम। अगर आपसे कहा जाए इंटेलिजेंट, आपने कहा ये तो 1 से ज्यादा है, कंपैरेटिव मोर इंटेलिजेंट और सुपरलेटिव मोस्ट इंटेलिजेंट। अगर कहा जाए ब्यूटीफुल, तो 1 से ज्यादा सिलेबल का है, कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये तो हमने देख लिया कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते कैसे हैं, क्योंकि अब याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब देखते हैं कि सर इन तीनों का यूज होता क्या है, यही तो सबसे मेन बात है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखते हैं कि इन तीनों डिग्रीज का कंपैरिजन, हम तीनों डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज करते कैसे। बहुत आसान है, चुटकियों में समझ आएगा, एक बार में, घबराने का बिल्कुल भी नहीं है, देखते जाओ बस। कुछ पॉइंट्स मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझना, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मैंने यहां लिखा है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। देखो पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, एक तो यूज मैंने कहा ओनली डिटेल्स, सिंपली डिटेल्स देने का, और दूसरा यूज मैंने आपको बताया सिमिलैरिटी बताने का। क्या बताने का बच्चों, सिमिलैरिटी बिटवीन 2, 2 लोगों के बारे में, 2 लोगों के बीच में, 2 पर्सन्स हो, 2 थिंग्स हो, 2 प्लेसेस हो, उसमें सिमिलैरिटी बतानी हो, मतलब समानता। सिमिलैरिटी का मतलब समानता। तो 2 चीजों के बीच में अगर आपको सिमिलैरिटी बतानी है तो आप पॉजिटिव डिग्री का यूज कर सकते हो। लेकिन वो पॉजिटिव डिग्री का जब आप यूज करोगे सिमिलैरिटी बताने के लिए, तो आपको मदद लेनी होगी या तो एज की या फिर सो एज की। यहां से क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं, क्या कि जब आप सिमिलैरिटी बताओगे तो यहां पर बीच में जो एडजेक्टिव रखोगे वो कौन सी डिग्री होनी चाहिए। बच्चों मैंने लिखा है PD, PD का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री। इसका एक एग्जांपल मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप इसे ध्यान से समझना और बताना सही है या गलत है। राजू इज एज टॉलर एज मोनू, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपने देखा 2 लोग हैं, राजू और मोनू, दोनों में हमने एज की मदद ली सिमिलैरिटी बताने के लिए, लेकिन यहां पर डिग्री चाहिए कौन सी, पॉजिटिव डिग्री, और ये तो कंपैरेटिव डिग्री है। बात तो गड़बड़ हो गई, यानी कि मुझे यहां पर टॉलर को हटाना होगा और डिग्री कौन सी रखनी होगी, पॉजिटिव। तो टॉलर की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, टॉल।
ये रूल है, ठीक है। एज और सो एज की मदद से हम यूज करेंगे, ठीक है। सो एज का भी एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान रखना कि सो एज का जो यूज आप करोगे ये बेसिकली नेगेटिव सेंटेंस में होता है। किस में होता है? नेगेटिव सेंटेंस कह सकते हो या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस कह सकते हो, ठीक है। और इसका यूज आप कहीं भी कर सकते हो, या तो अफर्मेटिव हो, या तो नेगेटिव हो, या फिर इंटेरोगेटिव हो, हर जगह जा सकता है, बस ये अफर्मेटिव में नहीं जाएगा, ओके। एक इसका भी एग्जांपल देता हूं, दिस हाउस इज नॉट सो बिगर एज दैट हाउस। बहुत आसान है, देखना नेगेटिव हो गया तो हमने सो एज का यूज किया, सो एज का यूज हुआ, लेकिन फिर भी यहां पर डिग्री कौन सी चाहिए? पॉजिटिव। अगेन ये सेंटेंस रॉन्ग है, यहां पर क्या होना चाहिए? बिग का यूज होना चाहिए। दैट इज वेरी इजी। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री। अब भाई बात आती है कि सर कंपैरेटिव क्या होता है? कंपैरेटिव का दो यूज होता है, मैं यहां लिख रहा हूं। एक यूज कहता है कि कंपैरिजन करो, ठीक है बच्चों। तो जब आप कंपैरिजन करोगे तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ CD। CD का मतलब क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री। और इसके बाद क्या चाहिए? THAN। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप कंपैरेटिव डिग्री से कंपैरिजन करोगे तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का आना मैंडेटरी हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर राजू और मोनू के बारे में बात कहनी हो कि राजू इज टॉलर देन मोनू। राजू जो है वो मोनू से लंबा है, तो देखना टॉलर के बाद क्या आ गया? देन, मतलब हमने क्या कर दिया? कंपैरिजन। और कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना, यानी कि ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इस सेंटेंस में हमने सिमिलैरिटी बताई है और यहां पर हमने तुलना कर दी। मैंने यहां पर कहा कि राजू उतना ही लंबा है जितना कि मोनू, और यहां पर मैंने कहा कि राजू मोनू से लंबा है, तो यहां पर कंपैरिजन है। बहुत आसान है। और कंपैरेटिव डिग्री का एक यूज मैं आपको और भी बता रहा हूं, आई होप आपने ये वाला पॉइंट जरूर लिख लिया होगा, तो ये मैं यहां से रब कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री का एक यूज और भी होता है, दैट इज सिलेक्शन। देखो यहां से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन है बच्चों को। देखो जब कभी भी आप सिलेक्शन करोगे तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है। कैसे? देखो अब देखो यहां पर जब भी सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन इन टू, दो के ही ग्रुप में सिलेक्शन कर सकते हो, दो से ज्यादा के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। कंपैरिजन भी आप करोगे तो मैं कहूंगा यहां पर बिटवीन टू, यानी कि एक बात कंफर्म है कि अगर मैं कंपैरेटिव डिग्री का यूज करूं तो दो बातों के लिए कर सकता हूं, या तो कंपैरिजन या तो सिलेक्शन। तो चाहे कंपैरिजन हो चाहे सिलेक्शन हो, ग्रुप कितने का होना चाहिए? दो का। अगर कंपैरिजन है तो बाद में देन आएगा, अगर सिलेक्शन है तो पहले द आ जाएगा। एक एग्जांपल से मैं यहां पर समझाता हूं कि मुकेश इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। तो देखना हमने मुकेश का क्या किया? सिलेक्शन कर लिया। कैसे पता चला? तो कंपैरेटिव से पहले द आ गया। कितने बच्चों के बीच में? दो के बीच में, यानी कि दो बच्चों में मुकेश जो है वो लंबा है। तो ये कहीं ना कहीं हमें क्या बताता है? सिलेक्शन बताता है। तो यहां तक दो बातें हमें समझ आ गई, पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री सबसे आसान है। ये कहता है कि इसका भी यूज होता है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो कंफ्यूजन अब ये है बच्चों में कि सर कंपैरेटिव डिग्री भी सिलेक्शन, सुपरलेटिव डिग्री भी सिलेक्शन, बट सर दोनों में से कौन सा यूज करें? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि ये जो यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री सिलेक्शन के लिए, ये दो से ज्यादा में, इन द ग्रुप ऑफ मोर देन टू। तो यहां से बात कंफर्म है कि अगर मुझे दो में सिलेक्शन करना है कंपैरेटिव के पहले द, अगर दो से ज्यादा में यूज करना है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द, ठीक है। अब मैं यहां पर एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो कहा जाए रोहित इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। रोहित जो है वो क्लास में सबसे लंबा बच्चा है। तो देखना हमने क्या किया? टॉलेस्ट से पहले द रख दिया, सुपरलेटिव से पहले द। इसका मतलब कि रोहित का सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन ग्रुप कितने का होगा? दो से ज्यादा का होगा। तो ये बेसिक चीजें मैंने आपको बताई, ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब तीनों मिलाकर के एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे आई हैव फूड
इंग्लिश बुक्स। मेरे पास 4 किताबें हैं इंग्लिश की। आई हैव 4 इंग्लिश बुक्स, वेरी गुड। और मैंने कहा दिस इज द बेटर बुक, बहुत अच्छी बात है, दिस इज द बेटर बुक। अब यहां से करना क्या है, देखो बच्चों, यहां पे बेटर कौन सी डिग्री है भाई, गुड, बेटर, बेस्ट, कंपैरेटिव। हमने क्या कर दिया, द का यूज कर दिया। तो जब कंपैरेटिव से पहले द आ जाए यानी कि सिलेक्शन, लेकिन ये सिलेक्शन कितने में होना चाहिए, 2 में होना चाहिए। यहां पर किताबें कितनी है, 4, यानी कि यहां पर जो हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया वो रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के पास ना लिमिटेशन है, सिर्फ 2 के ही ग्रुप में सिलेक्शन करवा सकता है, लेकिन यहां पर तो ग्रुप 4 का है। तो 4 के ग्रुप में सिलेक्शन के लिए हमारे पास कौन सी डिग्री है, देखना बच्चों, मोर देन 2 सुपरलेटिव। यानी कि अगर इस सेंटेंस को करेक्ट किया जाए तो इस बेटर को मैं अगर बेस्ट में कन्वर्ट कर दूं तो देखना दिस इज द बेस्ट बुक, यानी कि इन द ग्रुप ऑफ मोर देन 2। अब जाकर के ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। तो आज जो मैंने आपको ये पढ़ाया, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। आप कहोगे ये बेसिक बात है, यस ये बेसिक बात है, और इस बेसिक बात से आप देखना कि कितने सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं आपके पेपर में। ठीक है बच्चों, तो अगर ये बात आपको समझ आ गई हो तो लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट करो। जो भी आपके डाउट्स हैं बच्चों, मैं यहाँ पर रेडी बैठा हूँ। जो भी आपके डाउट्स हैं आप बिल्कुल एक बार कमेंट सेक्शन में आकर के अपने क्वेश्चन पूछो, मैं यहाँ पर हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। घबराने का नहीं है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स अ लॉट गाइज।